अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 136। आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 का नाम है वाटर। वाटर किसे कहते हैं? पानी को। जानते हैं ना आप सभी बच्चे पानी के बारे में, कि हम कहाँ कहाँ पानी का इस्तेमाल करते हैं और हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। ये सब, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। सपोज कीजिए कि किसी रीज़न की वजह से एक हफ्ते के लिए आपको सिर्फ 1 बकेट पानी मिले रोज़ाना। इमेजिन वॉट वुड हैपन। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। क्या आप खाना बना पाएंगे, बर्तन धो पाएंगे, कपड़े धो पाएंगे या नहा पाएंगे अगर आपको सिर्फ 1 बकेट पानी रोज़ाना मिले एक हफ्ते तक? तो वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और इसके अलावा भी ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर पाएंगे? वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर हमें कुछ टाइम के लिए सही पानी ना मिले या ज़्यादा पानी ना मिले तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो इसमें है कि पीने के पानी के अलावा भी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। क्या आपको कुछ आइडिया है कि जो हमारे रेगुलर के वर्क हैं, यानी कि एक दिन में हम पानी की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको आइडिया है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? अब है नेक्स्ट, हाउ मच वाटर डू वी यूज़। कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 1 है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू सी वाटर इन अ डे। Some activities are listed in table 14.1. Make a similar table in your notebook. Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. तो एक्टिविटी 1 में आपको कहा गया है कि आपको लिस्ट बनानी है उन सभी एक्टिविटीज़ की जो आप दिन भर में करते हैं। यानी कि दिन भर में जहाँ पर भी आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, आपको उन एक्टिविटीज़ की पूरी लिस्ट बनानी है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये फिगर 14 ये जो टेबल 14.1 है इसमें दिया गया है कि ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, कि ड्रिंकिंग में आप कितना पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, ब्रशिंग के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं, बाथिंग में, नहाने में कितना पानी यूज़ करते हैं, बर्तन धोने में कितना पानी यूज़ करते हैं। तो आपको इसकी पूरी लिस्ट बनानी है और आप पानी को किस चीज़ से नापेंगे। आपको या तो कोई मग लेना है या फिर कोई ग्लास लेना है या कोई बकेट लेनी है या किसी कंटेनर की हेल्प से आपको वाटर को मेज़र करना है कि आप इन सब कामों के लिए, यानी इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं। You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. जब आप इस तरीके से पूरा टेबल बना लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी फैमिली कितना पानी यूज़ करती है। Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि अपने पर्सनल सफाई के लिए आप कितने पानी का इस्तेमाल करते हैं और आपको इसी से यानी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आपको इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी पूरी फैमिली एक दिन में कितना पानी, एक साल में कितना पानी यूज़ करती है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। और जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी फैमिली कितना लीटर पानी एक साल में खर्च कर रही है, तो उसके बाद आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज़ 5 हैं या 6 हैं, तो उतने जो भी पानी आया, यानी सपोज़ 30,000 लीटर पानी आया, कि 30,000 लीटर आपके घर वाले पूरे साल में पानी खर्च कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में टोटल 6 मेंबर्स हैं तो आप
30,000 लीटर को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि एक फैमिली मेम्बर आपके घर में कितना पानी यूज़ करता है साल में। नेक्स्ट है दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। इससे आपको क्या पता लगेगा कि एक साल में एक फैमिली मेंबर कितना पानी यूज़ करता है, आपको ये पता लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। फिर आपको ये पता लगाना है कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं या किसी भी टाउन में रहते हैं या जिस भी कस्बे में आप रहते हैं, तो उस जगह पर कितने लोग रहते हैं, आपको ये पता लगाना है। नेक्स्ट है यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। जब आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल कितने लोग उस कस्बे में रहते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पूरे कस्बे में एक साल में कितने पानी की ज़रूरत है, यानी कि कितना पानी इस्तेमाल करता है पूरा कस्बा एक साल में। अब है नेक्स्ट, बूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। तो इससे आपको ये पता लगा कि एक कस्बे में एक साल में कितने पानी की ज़रूरत है। तो अब बूजो सोचता है कि कि हमारी जो कंट्री है वो इतनी बड़ी कंट्री है और वहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो पानी की तो सबको ज़रूरत है, यानी पानी का इस्तेमाल तो सभी करते होंगे। क्या ऐसे भी कोई रीजन है जहाँ पर प्रॉपर पानी ना मिलता हो, यानी कि एडुकेट अमाउंट में पानी ना मिलता हो? तो फिर अगर ऐसा होगा कि वहाँ पर पानी की अमाउंट पर्याप्त ना हो, यानी कि वहाँ पर्याप्त पानी ना मिले, तो फिर वहाँ के लोग कैसे मैनेज करते होंगे अगर वहाँ पर पानी की कमी हुई तो। अब है नेक्स्ट, यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ water. Do you think our water requirement is limited to activities like these? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. अब ये जो आपने लिस्ट बनाई है, इससे आपको ये पता लगा कि आप दिन भर की कितनी एक्टिविटीज़ में पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ये जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ यहीं पर पानी का इस्तेमाल होता है या इसके अलावा भी कहीं और होता है? तो जैसे कि हमें सबको ही पता है कि हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं रेगुलरली, है ना। तो वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। और हमें पता है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, चाहे वो वीट हो, राइस हो, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब प्लांट्स से हमें मिलते हैं, है ना। और जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फाइबर्स और फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, वो भी कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है। इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो क्या इन सबको उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो पानी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? प्लांट्स के लिए भी पानी का यूज़ हो रहा है। हमें अगर अब आपको पानी के और यूजेस के बारे में सोचना है। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। अब पानी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो हमें सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, न जाने कितने कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। पहेली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. पहेली आपको ये बताना चाहती है कि एक पेज बनाने के लिए, यानी ये जो हम पेज पढ़ रहे हैं बुक का, एक पेज बनाने के लिए 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक बुक में आपके 200 पेजेस हैं, तो उन 200 पेजेस को बनाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ी होगी? कम से कम 400 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी 200 पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी पानी का यूज़ हो रहा है, तो आप देखिए कि ये हमें पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है। चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।